आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल और संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परिसर नेतृत्व, राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लगभग 65 एकड़ में फैला हुआ है और इसे लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं उनके नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में योगदान का एक अहम प्रतीक है। प्रेरणा स्थल की प्रतिमा की खासियत: कांस्य की 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार और माटुराम ने इस प्रतिमा को बनाया है। प्रतिमा निर्माण में 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के बसंत कुंज प्रोजेक्ट के तहत तैयार संग्रहालय लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और कमल के फूल के आकार में डिजाइन किया गया। संग्रहालय 5 गैलरी में विभाजित है और इसमें 120 फीट ऊंची LED स्क्रीन लगी है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और उनके ओजस्वी भाषणों की गूंज पूरे परिसर में सुनाई देगी। प्रेरणा स्थल की खासियत: कमल फूल की आकृति में डिजाइन, 65 एकड़ में बना है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, बड़ी पार्किंग, एम्पी थिएटर, 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 टॉयलेट ब्लॉक, पाथवे का भी निर्माण किया गया है। साथ ही रैली के लिए काफी बड़े स्टेज का भी निर्माण किया गया है। संग्रहालय में जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक की पूरी कहानी प्रदर्शित की गई है। देश में प्रमुख मंदिरों, गंगा आरती, अशोक चक्र और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की झलक भी दिखाई देगी। यहाँ उत्तर प्रदेश के शहीदों और महापुरुषों के नाम भी अंकित है और भारत माता की कांसे की मूर्ति भी स्थापित की गई है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को हजारों टन फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नैनीताल और पुणे से 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। गुलाब, जाफरी, गुलदाउदी, मैरीगोल्ड, पैनसूटिया, चांदनी, मैक्सिकन, कॉर्पेट ग्रास, एरिका पाम, साल्विया और मधुकनी जैसे फूल इसमें लगाए गए हैं। प्रतिमाओं के पास कमल आकार के फव्वारे हैं और वर्टिकल गार्डन भी मौजूद है, जिससे परिसर का सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ गया है। यह स्थल न केवल दूरदर्शी नेताओं के आदर्शों को संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। भविष्य में यहाँ सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे युवा नेतृत्व और राष्ट्र भक्ति की भावना से परिचित होंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को अस्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थल निस्वार्थ सेवा, सुशासन और नेतृत्व मूल्यों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।